मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। आप सभी को पता है चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है और आज पहला दिन था और वहां पर रविंद्र जडेजा ने प्रेस के साथ इंटरेक्शन किया। प्रेस ने कुछ सवाल किए जडेजा से और जडेजा ने बड़े इत्मीनान से सभी सवालों का आंसर दिया और कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर पर उन्होंने उंगली उठा दी है। टॉप ऑर्डर में कौन आता है? यशस्वी जायसवाल आते हैं, शुभमन गिल आते हैं, विराट कोहली आते हैं, केएल राहुल के तो रन आ रहे हैं वहां पर। तो टॉप ऑर्डर को के ऊपर रविंद्र जडेजा ने सीधे प्रहार किया है भाई कि हर बार लोअर मिडिल ऑर्डर आपको नहीं बचाएगा। और सोचिए, जडेजा ने कंट्रीब्यूट भी किया था लास्ट टेस्ट मैच में, गाबा टेस्ट मैच में। उससे पहले लोअर मिडिल ऑर्डर का भी कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं आ पा रहा था। सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी थे जो कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस जो है वो टीम इंडिया के लिए कर रहे थे, बट ही इज यंगस्टर और उनके ऊपर पूरा दारोमदार आप नहीं डाल सकते हैं। सो क्या कहा है जडेजा ने पॉइंट पीसी में, और साथ ही साथ अश्विन रिटायरमेंट को लेकर भी रविंद्र जडेजा ने पहली बार बोला है और सीधे सीधे अश्विन को लेकर कहा है जडेजा ने भाई कि ही वॉज लाइक माई मेंटोर। सो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपको पॉइंटर्स बताता हूं मैं, प्रेस में क्या क्या बात हुई, क्या क्या सवाल हुए और क्या रविंद्र जडेजा ने आंसर्स दिए। तो एक बार पॉइंटर्स जो है वो देख लेते हैं। ये देखिए यदि सबसे पहला सवाल जो रविंद्र जडेजा से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो था अश्विन के ऊपर। और आप सबको पता ही है भाई कि जडेजा और अश्विन कितना लेजेंडरी पेयर रहा है। ये दोनों ने मिलाकर कितनी सारी विकेटें ली हैं, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर साथ में खेलना रहा हो, और एक बहुत एक्सेप्शनल पेयर रहा। हमने पहले देखा था इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की जोड़ी हुआ करती थी अश्विन की, तो सबसे पहले अश्विन रिप्लेसमेंट में जोड़ी बनी रविंद्र जडेजा और रवि। उन्होंने कहा है वी हैव लॉट ऑफ यंगस्टर इन द टीम, for them it's important to get overseas experience. In India they invariably get used to the condition because they have been playing all their lives here. Youngster have great opportunity to learn here and take the experience forward. अब यहाँ पर देखिए अश्विन रिप्लेसमेंट पर, अश्विन क्योंकि चले गए हैं, अब उनके रिप्लेसमेंट पर ऑब्वियसली कौन आएगा? टीम में एक ही नाम है, वॉशिंगटन सुंदर। तो वॉशिंगटन सुंदर और या जितने भी यंगस्टर्स का आप चांस बना है टीम में आने का, जितने भी ऑफ स्पिनर हो जो ऑल ओवर द कंट्री खेल रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे हैं, तो रविंद्र जडेजा ने सीधे सीधे बोला है भाई देखिए उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। रविचंद्रन अश्विन अगर स्क्वाड में रहते और लगातार टीम के साथ बने रहते तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाकी प्लेयर्स को। अब क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं तो अब टीम में आप काफी सारे प्लेयर्स, अब ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर जरूर है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अब एज एन ऑफ स्पिनर जो बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन और भी नाम डोमेस्टिक में आप देख सकते हो। और सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि भाई जो ओवरसीज एक्सपीरियंस होता है, जो ओवरसीज में परफॉर्मेंसेज होती हैं, वो आगे बहुत ज्यादा काम आती हैं। जो लास्ट में उन्होंने बोला है ना कि यंगस्टर हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न हियर एंड देन टेक द एक्सपीरियंस फॉरवर्ड। सो यंगस्टर्स में अभी तो वॉशिंगटन सुंदर ही है टीम के साथ इस वक्त एज एन ऑफ स्पिनर, या यूं कह लें जो अश्विन को रिप्लेस करेंगे टीम में। सो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वॉशिंगटन सुंदर के लिए, और ये एक्सपीरियंस आगे को लेके जाएं अपने लाइफ में जो है और उसका अच्छे से इस्तेमाल करें आने वाले मैचेस में। तो ये अश्विन रिप्लेसमेंट के ऊपर उन्होंने बोला। अब आ जाते हैं आगे, जो सडन रिटायरमेंट हुई है, आगे आ जाइए। जो सडन रिटायरमेंट थी अश्विन की, उसको लेकर उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, वो दिखा दीजिए। ये देखें, ऑन अश्विन सडन रिटायरमेंट, तो किसी को भी नहीं पता था भाई। ये तो जो हमने बाद में हमें खबरें पता लगी कि पर्थ में जब रोहित शर्मा पहुंचे उनको पता था, और उसके अलावा किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं थी कि अश्विन ऐसा कुछ कर देंगे। विराट को भी उन्होंने उसी दिन बताया था, वो जो विजुअल्स आए थे। सो यहां पर कह रहे हैं जडेजा, आई गॉट टू नो अबाउट द रिटायरमेंट एट द लास्ट मोमेंट 5 मिनट्स बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे रविचंद्रन अश्विन, उस वक्त उनको पता लगा, किसी ने उनको बताया भाई कि अश्विन ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं और वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। इट वॉज शॉकिंग, वी स्पेंड द होल डे टुगेदर एंड ही डिडंट इवन गिव मी अ हिंट।
वो कह रहे हैं कि हमने पूरा दिन साथ में गुजारा था वो, और उन्होंने मुझे एक हिंट तक भी नहीं दी कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं शाम को। और उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला, आई गॉट टू नो एट द लास्ट मोमेंट वी ऑल नो, आई गॉट टू नो एट द लास्ट मिनट वी ऑल नो हाउ अश्विन माइंड वर्क्स। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला मजाक में कि आपको अश्विन के दिमाग के बारे में पता तो है ही कि वो क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने बोला भाई कि इसके बारे में किसी को नहीं पता था, और मुझे तो 5 मिनट पहले पता लगा जब अश्विन रोहित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। और उन्होंने किसी को भी पूरे दिन, जैसे उन्होंने बोला ना कि हमने पूरा दिन साथ में गुजारा था, मुझे एक हिंट तक भी नहीं मिली थी कि अश्विन ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर अश्विन के सडन रिटायरमेंट को लेकर भी जडेजा ने बोला कि किसी को नहीं पता था, मालूम ही नहीं था अश्विन ऐसा कुछ करेंगे। इनफैक्ट यार देखिए उनके अश्विन के फादर ने भी बोला था ना कि शॉकिंग जरूर है, टूर अभी नहीं लेना चाहिए था रिटायरमेंट, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था। बट देखिए किसी को नहीं पता था, और सीधे उन्होंने बोला कि अश्विन का दिमाग कैसे काम करता है वो आप सबको पता ही है। आगे आ जाइए, ये तो रही अश्विन की पूरी बात। शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। अच्छा, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच खेले, किसी ने सवाल पूछा जडेजा से कि जी पहले टेस्ट मैच में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दूसरे टेस्ट मैच में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब आप सीधे तीसरे टेस्ट मैच में खेले, तो कैसा रहा? आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं सीनियर प्लेयर हूं, मुझे 2 टेस्ट मैच के लिए बाहर बैठना पड़ा? तो जडेजा ने क्या बोला ये देखें। जडेजा कह रहा है आई गॉट मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस बिकॉज didn't played first 2 games here, got familiar with the condition and it worked for me during GABA test। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ही बताया रविंद्र जडेजा ने कि भाई देखिए पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खेला, लेकिन उसके बदले मुझे टाइम मिला, मैंने प्रैक्टिस काफी अच्छी की, मैंने बॉलिंग काफी अच्छी की, मैं कंडीशंस के साथ फेमिलियर हुआ, बाउंस के साथ में काफी ज्यादा फेमिलियर हुआ, और जिसका मुझे फायदा भी हुआ गाबा टेस्ट मैच में। तो आप उसको इस तरीके से मत देखिए कि सीनियर खिलाड़ी था, पहले 2 टेस्ट मैच में बैठा रहा, मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे उन्होंने नीचे लिखा ना, अगर आप देखें कि इट वर्कड फॉर मी ड्यूरिंग गाबा टेस्ट, भाई जो टाइम मुझे मिला 2 टेस्ट मैच के बीच के दौरान, जहां पर मैं कंडीशंस के साथ फेमिलियर हुआ, मुझे अच्छा कंडीशंस के बारे में पता लगा, माहौल के बारे में पता लगा, सो वो मेरे लिए बड़ा काम आया गाबा टेस्ट मुकाबले के दौरान। सो इसको भी एक पॉजिटिव अंदाज से रविंद्र जडेजा ने एड्रेस किया। अच्छा, बीच में किसी ने उनके स्टिकर के बारे में, जो बल्ले पर स्टिकर काफी ज्यादा वायरल हुआ था जब उन्होंने 50 बनाई थी, और जो उनका राजपूताना सेलिब्रेशन रहता है, तो उसके बारे में भी ये देखें कि एक सवाल के बारे में भाई, तो रविंद्र जडेजा हंस के बोलते देखिए वो तो मैं 6-7 साल से इस्तेमाल प्लेयर है, एक पता नहीं पहली बार कल ही उसी मैच में क्यों दिखा, उससे पहले कभी और हरभजन हुआ करते थे, उसके बाद अश्विन जडेजा एक पेयर बना, इंडिया में इतनी सारी विकेट्स बाहर लगातार आप साथ में खेले, तो अश्विन के बिना कैसा रहेगा फील्ड में, अश्विन के बिना जब आप खेलेंगे, तो सीधे सीधे जडेजा ने देखिए क्या बोला। और ये होती है अच्छी दोस्ती, ये होता है एक लेजेंड को रिस्पेक्ट देना। उन्होंने बोला ऑन फील्ड ही वाज लाइक माय मेंटोर, मतलब जब हम साथ में बॉलिंग करते थे, ऑन फील्ड जब हम होते थे, कि अश्विन वाज लाइक माय मेंटोर, एज अ बॉलिंग प्लेयर वी यूज्ड टू पास मैसेजेस फॉर ईच अदर, होपफुली इंडिया गेट्स गुड ऑलराउंडर लाइक हिम। सीधे उन्होंने बोला देखिए अश्विन एक तरीके से मेंटोर थे, वो हमेशा बताते रहते थे कि क्या एडवाइस करते रहते थे एक तरीके से कि बैट्समैन अब क्या कर रहा है, हमें किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए, और वाइस वर्सा मैं भी उनको एडवाइस करता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए मैसेजेस पास करते थे कि इस वक्त कैसी गेंदबाजी करनी है, अब बैटर क्या कर सकता है, टीम सिचुएशन क्या है, क्या कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम एज अ पेयर डिस्कशन करते थे अपनी, और अच्छा जाता था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, होपफुली इंडिया गेट्स गुड ऑलराउंडर लाइक हिम। उन्होंने सीधे बोला कि देखिए अब अश्विन रिटायर हो चुके हैं, अश्विन जा चुके हैं, सो अश्विन के रिप्लेसमेंट में जो भी आए इंडिया के लिए वो वैसा ही काम करे, वैसे ही गेंदबाजी करे, वैसे ही रिजल्ट्स दे जैसे अश्विन ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, चाहे इंडिया में खेले चाहे बाहर खेले। और स्पेशली सीधे सीधे वॉशिंगटन सुंदर ही वहां पर हैं टीम के साथ, और उन्होंने पहले भी खेला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वॉशी के पास एक बहुत शानदार मौका है, टीम की बैकिंग भी मिल रही है, गौतम गंभीर का सपोर्ट भी है, परफॉर्मेंस वॉशी करें
और वैसी परफॉर्मेंस करें जैसे रविचंद्रन अश्विन ने की है। और उन्होंने सीधे बोला है कि भारत को मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही एक ऑलराउंडर मिले जैसे अश्विन ने इंडिया के लिए जो भी कुछ भी किया है। आगे आ जाइए, जो एक मेन मैं बोलूंगा हाईलाइट रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रविंद्र जडेजा की जो मेन पॉइंट रहा वो अब यहां पर आता है, वो है टॉप ऑर्डर की बैटिंग का। भाई उनसे जब परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया था रविंद्र जडेजा की, तो उन्होंने खुद ये बताया भाई कि मिडिल ऑर्डर में मैं जब खेलने आता हूं तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना पड़ता है। तो फिर सामने से क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि टॉप ऑर्डर की बैटिंग, सो वहां पर उन्होंने क्या बोला ये देखें। ही एडमिटेड द लैक ऑफ बिग numbers from the batting cream puts added pressure on the lower order, especially on tours of Australia and South Africa where new ball movement bring most of the wicket। तो सीधे सीधे जडेजा ने शुरुआती ऐसे की, देखिए जब आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में खेलते हो या सेना कंट्रीज में जब आप खेलते हो तो टॉप ऑर्डर के भी रन आने चाहिए। अगर आप जाकर सुने वो वीडियो सुने तो उन्होंने सीधे सीधे बोला है, कोई उसमें लॉन्ग लपेट के नहीं बोला है, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, सीधे बोला है देखिए लोअर मिडिल ऑर्डर पर जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब मैं खेलता हूं तो मैं मुझसे भी कभी परफॉर्मेंस होती है कभी नहीं होती, लेकिन जब आप सेना कंट्रीज में खेलते हो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जब आप खेलते हो तो टॉप ऑर्डर के भी रन आने चाहिए। बाद में उन्होंने ऐड किया कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से रन नहीं आए नीचे वालों ने रन बना दिए, या ऊपर से रन आ गए नीचे वालों ने रन नहीं बनाए। लेकिन टीम के लिए बेहतर क्या है, टीम के लिए बेहतर है कि हम सब मिलकर रन स्कोर करें, टॉप ऑर्डर भी रन बनाए मिडिल ऑर्डर भी रन बनाए, जिसको जब चांस मिले वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए, ताकि टीम बेहतर सिचुएशन में हो, टीम जीतने वाली सिचुएशन में हो, टीम पर कोई इंपैक्ट या असर ना पड़े। रिजल्ट अगर हमें लाना है तो वो रिजल्ट ऐसे ही आ पाएगा सीधे सीधे। और टॉप ऑर्डर में कौन खेलता है, देखिए केएल राहुल के लगातार रन आए, यशस्वी जायसवाल की सिर्फ वो एक सेंचुरी जो पर्थ में आई थी पहला टेस्ट मैच, और दूसरा टेस्ट मैच में उनके रन नहीं आए ना तीसरे टेस्ट मैच में उनके रन आए। चौथा गेम अब मेलबर्न में शुरू हो रहा है। दूसरे नंबर पर शुभमन गिल, पहला टेस्ट मैच उन्होंने मिस किया था लेकिन दूसरा टेस्ट मैच खेला, तीसरा टेस्ट मैच खेला, रन नहीं है शुभमन गिल के भी। दूसरे एडिलेड टेस्ट मैच में पिंक बॉल गेम में सबसे बेहतर लगे थे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए शुभमन गिल। विराट कोहली पर्थ में 100, उसके अलावा विराट कोहली के भी रन नहीं है। तो टॉप ऑर्डर के ऊपर सीधे सीधे जडेजा का प्रहार। और आप देखिए जडेजा को कुछ लोग यहां पर गलत समझे, मैं बताना चाहता हूं, देखिए उन्होंने अपनी पहली ही इनिंग्स खेली थी, इस सीरीज का पहला ही गेम वो खेल रहे थे, और वहां उन्होंने ऐसे सिचुएशन में आके परफॉर्म किया जहां पर टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोचिए हम उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे आकाशदीप और बुमराह के वो रन, ऑफ कोर्स वो भी सेलिब्रेट होना चाहिए, लेकिन अगर केएल के साथ वो पार्टनरशिप जडेजा की नहीं होती, एक्सपेक्ट करें जडेजा के वो 77 रन लॉ ऑफ एवरेज के आकाशदीप और कभी हो सकता है, बुमराह का काम भी हो सकता है, जडेजा भी हर बार सीधे सीधे रहेगा, लेकिन आएगी पूरी चढ़ के जिताने, जडेजा के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, जडेजा ने टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है जड्डू ने। और बस एक एफर्ट जो सीरीज इंडिया को जिता देगा, या यूं कहें सीरीज इंडिया के पास ही रहेगी, क्योंकि अगर हमने ये मैच जीत लिया तो 2-1 से हम आगे हो जाएंगे। फिर चौथा मैच अगर टीम उसके बाद भी है तो सीरीज नहीं हारेगी, सीरीज होगी ड्रॉ। स्टेटमेंट या अगर हम लास्ट में चौथा मैच उनसे पूछा गया भाई जीत जाते हैं तो हम 3-1 से जीत जाते हैं, और अगर हमने मेलबर्न जीत लिया तो सोचिए टीम में क्या कॉन्फिडेंस होगा। फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह भी खुल जाएगी, बराबरी पर है मेलबर्न जीते ही कि अब हमें एक और मैच जीतना है। 3-1 से हमने जीत लिया, हम सीधे डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाएंगे। दूसरा टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने, फिर ये मुकाबला ड्रॉ हो गया है। तो जडेजा ने बोला देखिए जो मेलबर्न टेस्ट है वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीरीज अपने नाम करने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर हम मेलबर्न टेस्ट मैच जीतते हैं तो हम सीरीज अपने पास ही रखेंगे। भाई देखेंगे सिडनी में जो होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर हमने मेलबर्न टेस्ट मैच जीत लिया तो हम सीरीज अपने पास रखेंगे। लास्ट 2 बीजीटी यहाँ पर हमने ही जीती है, और लास्ट में उन्होंने बोला कि मेरी टीम से रिक्वेस्ट है पूरी टीम से कि एक और अच्छा एफर्ट बताइएगा, एक और बढ़िया एफर्ट जो हमें सीरीज जिता देगा, शेयर कीजिएगा, जो हमारे पास ही सीरीज रखेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को, तो मेल जरूर कीजिएगा। फिलहाल जय हिंद जय भारत।